मैंने हमेशा से अपने विश्लेषण में कहा है, महाराष्ट्र की राजनीति के विश्लेषण में हमेशा से मैंने कहा है कि अगर राज ठाकरे के 3-4 और भी प्रोग्राम हो गए तो शिवसेना पूरी तरह से साफ हो जाएगी। अगर 2-3 और भी एपिसोड या 2-3 और शो राज ठाकरे महाराष्ट्र में कर लिए तो समझिए बंटाधार तय है। अब इसीलिए अब शिवसेना ने सोचा है कि वो तमाम चीज़ें जो गलत हो रहा है उसको रोका जाए। अब जब तमाम वोट बैंक जो खिसक रहा है धीरे धीरे राज ठाकरे के भाषण से, अब उसको बचाया जाए। अगर हम नहीं बचाए तो बीएमसी के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र में राज ठाकरे अपने मुखवाणी से वो तमाम वोट खींच लेंगे। इसीलिए अब शिवसेना ने कड़े कदम उठाए हैं और कहा है कि हम जल्द ही कुछ ऐसे प्रोग्राम करेंगे जिससे उन तमाम वोटर्स तक पहुंचा जाए जिस पर राज ठाकरे की निगाहें हैं। आखिर वो कौन सा प्रोग्राम है जिसके कारण अब शिवसेना उन तमाम वोटर को लुभाने में लगी है, ताकि हम ये कहें कि हम वही हैं जो बाला साहब ठाकरे जी दे के गए थे। पर चर्चा इस एपिसोड में। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। राज ठाकरे का 2 बयान, राज ठाकरे का 2 रैली पूरी तरह से शिवसेना को हिला के और झकझोर कर रख दिया है। और वैसे भी उन्होंने कह दिया है कि 3 मई के दिन से पहले अगर महाराष्ट्र के उन तमाम लाउड स्पीकर नहीं हटा तो ध्यान रहे कि वो तमाम मस्जिदों के सामने जाकर मनसे के कार्यकर्ता लाउड स्पीकर लगा लगा के हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। ये मैंने बोल दिया तो बोल दिया, जितनी ताकत हो रोकना है तो रोक ले। महाराष्ट्र सरकार भी जानती है और शिवसेना भी जानती है कि राज ठाकरे का बयान राज ठाकरे ही काट सकते हैं और कोई काट नहीं सकता, क्योंकि वो तमाम गुण और तमाम स्टाइल पूजनीय बाला साहब ठाकरे जी से सीखा है। बाला साहब ठाकरे जी में यही खासियत था, जो बोल दिया वो बोल दिया, वो पत्थर की लकीर है। और यही सेम स्टाइल राज ठाकरे का है। और 2-3 ऐसी रैली राज ठाकरे ने कर दी है जिससे शिवसेना परेशान है। अब वो तमाम वोटर्स के करीब पहुंचने के लिए एक सबसे बड़ा कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है और कह दिया है कि हम मुंबई में अब महाआरती करेंगे, महाआरती करेंगे और उन तमाम लोग को बताएंगे कि हम हिंदुत्व के एजेंडे पे खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। तभी तो शिवसेना ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि हम उन जगहों पे महाआरती करने वाले हैं, क्योंकि मनसे ने कह दिया है, मतलब कि राज ठाकरे की पार्टी ने कह दिया है कि उन तमाम जगहों पे हम 5 बार हनुमान चालीसा चलाएंगे। और इसी की काट को लेकर अब शिवसेना ने कहा है कि हम महाआरती करेंगे। और वो कौन कौन सी जगह पे, मुंबई की जगहों पे महाआरती होगा जो शिवसेना करेगी, अपने वोटर्स को फिर से अपने तरफ खींचने की प्रयास करेगी। शिवसेना ने कहा है कि हम कई जगहों पे महाआरती का आयोजन करेंगे। इनमें से दादर के कबूतरखाना और अन्य इलाकों में महाआरती करने की बात की जा रही है कि महाराष्ट्र के भी और भी जगहों पे कहीं ना कहीं अब शिवसेना महाआरती करेगी। मतलब शिवसेना को लग चुका है कि उनका जो हिंदुत्व का वोट था, जो वो हिंदूवादी वोट था, वो खिसकता हुआ असर करने लगा है। और मैंने तिवारी भैया बाकायदा अपने विश्लेषण में कहा था हर वो एपिसोड में कि राज ठाकरे का 3-4 बयान अगर गलती से मुंबई के किसी कोने में चल गया तो समझिए कि बंटाधार होना तय है। और उसी खिसकते हुए जमीन को रोकने के लिए अब शिवसेना ने नया स्टाइल अपनाया है और कह दिया है कि हम मुंबई के कुछ जगहों पे, कुछ इलाकों में अब महाआरती करेंगे। लेकिन ये राज ठाकरे हैं, अगर वो डाल तो ये पात, क्योंकि राजनीतिक के गुण उन्होंने अपने चाचा जी से सीखा है। और अगर ऐसा होता है तो राज ठाकरे कोई और भी मुद्दा को टच करेंगे, लेकिन शिवसेना के राजनीतिक खेल को बिगाड़ने की पूरी तरह से प्लान कर लिया है। तभी तो उन्होंने कह दिया है कि आने वाले 3 मई के दिन अगर आपने ऐसे कोई कदम नहीं उठाया तो ध्यान रहे कि मनसे के कार्यकर्ता पीछे नहीं हटेंगे।
लेकिन कहीं ना कहीं शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार राज ठाकरे को रोकने के लिए बाकायदा किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई तरीके से षड्यंत्र रचे जा रही है। उसमें ये हुआ है कि एक फंक्शन में राज ठाकरे को बाकायदा मनसे के कार्यकर्ताओं ने तलवार भेंट की सम्मान के तौर पे, तो उनके ऊपर में एक एफआईआर दर्ज कर ली गई, और वो भी आर्म्स एक्ट के अकॉर्डिंग, कि आपने ऐसे कैसे कर दिया। लेकिन कहीं पे भी ये सिर्फ भांजा नहीं गया था, किसी पे चलाया नहीं गया था, ना ही उसको किया गया था। सिर्फ एक भेंट के तौर पे दिया जाता है, जो कि सम्मान के तौर पे। वैसे महाराष्ट्र नहीं, पूरे भारत में बहुत सारे नेताओं के हाथ में इस तरह की तलवार भेंट की जाती है एक सम्मान के तौर पे। लेकिन राज ठाकरे के खिलाफ कोई पॉइंट नहीं मिल रहा है, कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, तो महाराष्ट्र सरकार कोशिश कर रही है कि वो तमाम डिटेल से डिटेल और माइक्रोस्कोप डाल के वो तमाम पॉइंट ढूंढे जाए जिसे राज ठाकरे को रोका जाए। लेकिन राज ठाकरे रुक सकते हैं, और वो भी उनको रोकने के लिए सिर्फ ताकत है कि राज ठाकरे ही रोक सकते हैं और कोई नहीं। लेकिन फिलहाल अब शिवसेना फॉर्म में आ गई है और राज ठाकरे को हल्के में लेने वाली सोच नहीं है। अब उसने ठान लिया है कि वो तमाम काम करेंगे हम, जिसे हमारी छवि धूमिल हो गई है। कहीं ना कहीं राज ठाकरे के वो तमाम बयान शिवसेना के लिए परेशान करती है और उनके कार्यकर्ता को भी परेशान करती है कि अगर राज ठाकरे धीरे धीरे जिस तरह से वो अपनी सोच को लेकर चले हैं, कहीं वो तमाम दुकान बंद न कर दे। इसी को लेकर अब शिवसेना बड़ा कदम उठाई है और मुंबई के उन तमाम जगहों पे अब महाआरती करेगी, महापूजा करेगी, और वो तमाम चीज़ें बतलाएगी कि हमने अपने एजेंडे से कहीं पीछा नहीं हुए हैं, हम आपके साथ ही हैं, और जो पूजनीय बाला साहब ठाकरे साहब ने जो दिया था धरोहर, उसी को चला रहे हैं। लेकिन राज ठाकरे कह रहे हैं कि आप अपने मुद्दों से भटक गए हैं। तभी तो राज ठाकरे कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को महाराष्ट्र की जनता जनार्दन ने सम्मान दिया था और बहुमत दिया था, ना कि एनसीपी और कांग्रेस को। अब देखना होगा कि राज ठाकरे का अगला कदम क्या होता है। लेकिन फिलहाल 3 मई की तैयारी मनसे के कार्यकर्ता ने शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि कल हनुमान जयंती था, उसमें पुणे में मनसे के कार्यकर्ताओं ने जमकर हनुमान चालीसा पढ़ी और साथ में मौका दे दिया कि हम झुकने वालों में से नहीं हैं, हम रुकने वालों में से नहीं हैं। आप जितनी ताकत लगाना है लगा लीजिए, हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हमारे राज ठाकरे ने ये बातें बोली है और राज ठाकरे की बातें सराखों पे मनसे कार्यकर्ता। अब देखना होगा कि महाराष्ट्र के संग्राम में ये हनुमान चालीसा और महाआरती चल रही है और भारतीय जनता पार्टी लगातार पीछे से मनसे के मतलब राज ठाकरे को ऑक्सीजन और समर्थन दे रही है। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर आउट लवीज।